नमस्कार दोस्तों। पूरे देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ऐतिहासिक फैसले के बाद, क्या देश की जनता को यह पता चलेगा कि 12,000 करोड़ के जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए गुप्त नाम के जरिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के जरिए, वो 12,000 के चुनावी बॉन्ड किस पार्टी को कितने बॉन्ड की शक्ल में मिले? अगर बीजेपी को 6,500 करोड़ 12,000 करोड़ में से मिले, तो वो 6,500 करोड़ किस किस कॉर्पोरेट घराने ने, किस किस कारोबारी ने, किस किस बिजनेसमैन ने जो बॉन्ड खरीदे उसको इनकैश बीजेपी ने किया, क्या ये पता चलेगा? आज 5 बजे का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था कि शाम 5 बजे तक एसबीआई बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दे और 15 मार्च को चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर वो जानकारियां पब्लिश करनी है। लेकिन दिलचस्पी इस बात में है कि क्या वो सारी जानकारी जिसका जिक्र किया वो भी लोगों को पता चलेगा? किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का बॉन्ड खरीदा और किसके कितने के बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया? तो इसको समझने के लिए हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पूनम अग्रवाल है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। शुरुआती दिनों में पूनम ने हमारे साथ भी काम किया है बहुत पहले, लेकिन बीच में लंबे समय तक अलग अलग बड़े मीडिया संस्थानों में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह काम किया, टाइम्स नाउ से लेकर क्विंट तक, कुछ और संस्थानों में। और बीते 17-18 सालों में पूनम ने दर्जनों ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की जिस पर पूरे देश की नजर गई और बहुत तहलका मचा, हंगामा भी मचा। दूसरे स्क्रीन पर भी पूनम अग्रवाल का वीडियो आप देख रहे हैं। पूनम अग्रवाल इन दिनों अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाती हैं, नया नया शुरू हुआ, एक्सप्लेन एक्स उसका नाम है। एक्सप्लेनर होता है पूनम अग्रवाल के वीडियो में। और पूनम अग्रवाल वो जर्नलिस्ट है, पहली भारतीय जर्नलिस्ट जिन्होंने 2018 में 2 बॉन्ड खरीदे थे, चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, सिर्फ इस बात की जांच के लिए कि इस बॉन्ड को खरीदने वाला, इस बॉन्ड को भुनाने वाला, उन दोनों के बीच में क्या कोई ऐसी चीज है कि अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो कल को पता करे, या कल को ऐसा डेटा निकालने की जरूरत हो तो कैसे पता चलेगा किस बॉन्ड को किसने खरीदा, क्या उसमें कोई यूनिक नंबर है कि ये पता चले कि उस बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया। तो पूनम अग्रवाल ने विस्तार से इस पर काम किया, तो इसलिए मैंने पूनम को आमंत्रित किया, जरा समझे। जैसा कि मैंने कहा, दिलचस्पी तो इस बात की है, इस बात में सबकी है कि क्या ये पता चलेगा कि किसने कितने का बॉन्ड किसको दिया या किसके कितने के बॉन्ड को किसने भुनाया। तो पूनम, स्वागत है आपका। और दर्शकों को बता दूं कि पूनम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे रिपोर्टर्स जो ऐसी स्टोरी करते हैं काफी मेहनत और मशक्कत के बाद, उनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। और इस तरह के वीडियो के जरिए जो जानकारी मिलेगी वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। 15 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पता, माफ करें, चुनाव आयोग की वेबसाइट से जो पता चलेगा, उसके पहले जरा पड़ताल करने की कोशिश करते हैं पूनम अग्रवाल से कि क्या कुछ जानकारी मिल सकती है। इस बीच खबर आई है कि एसबीआई ने सारे आंकड़े अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आंकड़े तैयार कर लिए हैं और जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी उसके मुताबिक चुनाव आयोग को एसबीआई वो आंकड़े दे देगा। लेकिन वही पता चलेगा क्या, क्या नहीं पता चलेगा? पूनम, स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहा हूं, आपके हाथ में बॉन्ड है और आप कुछ अल्ट्रा वायलेट टॉर्च से कुछ जांच पड़ताल करने, समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो जरा हम समझना चाहते हैं कि बॉन्ड आपने कब खरीदा, इससे क्या पता आपको चला, और इस अल्ट्रा वायलेट टॉर्च के जरिए क्या जानने की कोशिश कर रही है। वैसे बाद में मैं अपने दर्शकों को आपका वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर एक बार पहले आपसे समझे। और दूसरी बात, क्या एसबीआई जो आज डेटा देगा उससे पूरे देश को जो जानना है, जिसका जिक्र बार बार मैंने किया, क्या वो पता चलेगा? और एसबीआई, क्या वजह है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की फटकार के 26 दिन बाद या 24 दिन बाद एसबीआई फिर से मांग रहा था 4 महीने का वक्त? थैंक यू अजीत सर, इट्स एन ऑनर कि आपके साथ मैं ये फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। सर, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये हाथ में आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड मैंने खरीदा था 2018 में, अप्रैल तारीख यहाँ है। एक बॉन्ड खरीदा था 5 को और दूसरा बॉन्ड खरीदा था 9 तारीख को। तो ये दोनों बॉन्ड्स मैंने तब खरीदा था जब मैं क्विंट के लिए काम करती थी और 2018 में। तो देखिए, आप देख के समझ सकते हैं ये बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा लग रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो उस समय मेरे जो एडिटर थे राघव बहल, उनके पास आई मैं कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं, सिर्फ तारीख है, बाकी सब नॉर्मल दिख रहा है, ना मेरा नाम नंबर कुछ नहीं लिखा उसमें, इन्होंने बॉन्ड में भी मेंशन नहीं किया,
जब मैं खरीदने गई थी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट एसबीआई के ब्रांच में, तो वहां पर उन्होंने मुझसे मेरी केवाईसी ली, जो जाहिर सी बात है, वो तो लेते ही, पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, उसके बाद इन्होंने मुझे आधा घंटा बैठाया और फिर एक एनवलप में ये दे दिया। तो अब जैसे आप समझ सकते हैं, पत्रकार हमेशा ना संकी होता है थोड़ा सा, वो कभी भी ना चीज जो दिखती है उस पर पूरा अच्छे से भरोसा जल्दी कर नहीं पाता। वही मेरे साथ हुआ कि ऐसा सच में हो रहा है कि सरकार गुप्त रखेगी जो दे रहे हैं डोनेशन। मुझे कहा गया कि ये लेकर आप पार्टी को दे दो कि आपका नाम कहीं कुछ पता नहीं चलना है, नंबर तो है ही नहीं, कुछ कोई सीरियल नंबर नहीं है। तो मैंने ये फोरेंसिक जांच के लिए ये बॉन्ड भेजा कि इस बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्ट करा के तो पता करें कि इसमें कुछ हिडन है क्या। जैसे वाटरमार्क कई बार हिडन होता है, तो उस शक पर मैंने ये बॉन्ड दिया। और ये बॉन्ड मेरे पास आज भी वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। ट्रुथ लैब जो एक है फोरेंसिक लैब दिल्ली में ही है, वहां पर जाके जब मैंने ये बॉन्ड दिया, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इसके अंदर हिडन नंबर है, जो कि बकायदा अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है। ये हिडन नंबर यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन में रिपोर्ट करे। इसके अलावा और भी वाटरमार्क है, वाटरमार्क थोड़ा थोड़ा क्लोज कैमरे पर लाओ पूनम, जरा दिखाओ कहाँ अल्ट्रावायलेट दिखता है। हाँ, ओके। ये हिडन नंबर है इसके अंदर, जो आपको ये जो बॉन्ड आपने खरीदा उसका हिडन नंबर है 015102 आई थिंक, उसके पहले 0T ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो एक दो बॉन्ड खरीदने पड़े थे। पहले तो मैंने एक खरीदा जिसका नंबर था 015101। तो जब एक की रिपोर्ट आ गई, तो अब मुझे ये तो प्रूव करना होगा कि ये यूनिक है, नहीं तो कैसे प्रूव होगा कि ये यूनिक नंबर है। उसके लिए मैंने फिर दूसरा बॉन्ड खरीदा 9 तारीख को। तब जब दो बॉन्ड्स खरीदे तो दोनों का सीरियल नंबर में डिफरेंस था 01 और 02। तो इससे ये तो साबित हो गया कि ये दोनों नंबर यूनिक है, हिडन है, आपको रोशनी में नहीं दिखेगा, नॉर्मल रोशनी में, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे में दिखेगा, और ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। तो इससे ये चीज पहली बार पता चली कि ये हिडन नंबर है। इंटरेस्टिंगली जब मैंने फॉर्मर कोई आरबीआई के अफसरों से बात की, तो वो खुद हैरान हो गए कि ये कैसा फीचर है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आप सोचिए कि आरबीआई जो करेंसी बनाता उसमें ये फीचर नहीं है, कोई हिडन नंबर नहीं। वो कहते हैं वाटरमार्क होता है। करेंसी को तो आप ऐसे करके नोट को ऐसे देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। और वाटरमार्क जो देते हैं सिक्योरिटी थ्रेड होता है, हाँ सिक्योरिटी फीचर है। तो वो खुद हैरान हो गए। तो जब हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री और एसबीआई से इस बारे में पूछा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का बकायदा स्टेटमेंट आया, एडमिट किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ इसमें हिडन नंबर है और वो एक सिक्योरिटी फीचर है, इसलिए वो हिडन नंबर रख रहे हैं। वो तो मना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, मैंने खुद खरीदा है, ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, फोरेंसिक टेस्ट है। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूं किसी तरह। यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप? हाँ दिखा, वही होल्ड करो, वहीं पे। अच्छा देखिए, ये अल्ट्रा वायलेट टॉर्च से इसमें पूनम वो नंबर दिखा रही है जो आपको बॉन्ड में नंगी आंखों से नहीं दिख सकता, वो दिख रहा है नंबर वहां पर लिखा हुआ। हाँ ठीक है। ये एक बॉन्ड में आपने देखा, दूसरे में दिखाती हूँ। एक में 02 था और दूसरे में ये देखिए, हाँ यहाँ नंबर दिख रहा है। हाँ लास्ट में 01 है लास्ट में। हाँ जी ठीक है सर। तो ये प्रूफ है पूरा। इस प्रूफ को तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिनाई नहीं कर सकते। अब ये नंबर क्यों रखा उन्होंने, बात तो ये आती है। तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी फीचर है, ऐसे तो हो नहीं सकता। इस पर एसबीआई में एक आरटीआई लगी थी। आरटीआई के जवाब में ये कोमोडोर बत्रा ने, अंजलि भारद्वाज जो ट्रांसपेरेंसी कैंपेनर्स हैं, और फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी, नितिन सेठी उसने भी इस पर रिपोर्ट किया। उसमें एसबीआई की आरटीआई में क्लियरली मेंशन था कि उन्होंने ये नंबर डिमांड किया कि हमें एक नंबर चाहिए, नहीं तो हम ऑडिट ट्रेल कैसे रखेंगे। आप भी सर चेक देते, हम चेक जब देते तो चेक में एक नंबर होता है ना। बैंकिंग सिस्टम में क्या है, प्रोसेस इज ऑल अबाउट नंबरिंग। बैंकिंग सिस्टम ही नहीं काम करेगा अगर आप उसमें यूनिक नंबर नहीं डालेंगे। तो अगर आप बॉन्ड में नंबर नहीं डालते हैं, तो अब मैं अगर बॉन्ड दिया मैंने पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी उसको जाके रिडीम कराएगी, तो वो तो चेक करेंगे ना कि ये बॉन्ड जेन्युइन है कि नहीं। और वो कैसे चेक करेंगे? इसी के जरिए जेन्युइन है कि नहीं। और ये बॉन्ड जो इस नंबर का है, मान लो 5152 है, A5152, तो ये बॉन्ड किस पार्टी ने खरीदा था?
ये भी वो चेक करेंगे। तो वो जब डेटा मिलाएंगे, आप शायद यही कह रहे हो कि जब जब कोई रिडीम करने कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बॉन्ड पहुंचेगी एसबीआई, तो एसबीआई वो मिलाएगा पहले कि ये 051X नाम का जो बॉन्ड है नंबर का, ये बॉन्ड किस पार्टी ने खरीदा था। यही कह रहे हो आप शायद, क्योंकि उसके बगैर आप रिडीम कैसे करोगे। जब हम लोग चेक कोई भेजते हैं किसी को, सेल्फ चेक भी इनकैश करने के लिए, तो बैंकिंग में ये देखा जाता है कि ये चेक बुक नंबर या चेक नंबर आपको जो इशू हुआ है चेक बुक उसका हिस्सा है कि नहीं, और सिग्नेचर मिल रहा है कि नहीं। नहीं तो तुरंत वो इनकैशमेंट रोक दिया जाएगा, मे बी बैंक से आपके पास फोन आएगा, और ये करोड़ों का मामला है। तो आप ये कह रहे हो पूनम कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक के पास, एसबीआई के पास ये जो गोपनीय नंबर है जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रोशनी में देख पा रहे हो, तो ये उनके पास सिस्टम में है, और ये उस सिस्टम में दूसरा पार्ट भी होगा। एक तो मैं फिर समझाने के लिए कर रहा हूं, एक तो इस बॉन्ड में है, लेकिन ये बॉन्ड लेकर हम जाते हैं अगर किसी ब्रांच में, मुंबई में जहां भी इनकैश कर रहे हैं, तो वहां जो काउंटर है जो इसको इनकैश करेगा, उनके पास भी तो ये नंबर होगा। तब वो मिलाएंगे कि इस नंबर का बॉन्ड जो अमुक आदमी अजीत अंजुम लेकर आया है, ये इस नंबर का बॉन्ड उनके खाते में पड़ा हुआ है कि ये फला सूरत के बिजनेसमैन ने खरीदा है, तब वो इनकैश होगा। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि जब ये बॉन्ड बिका, पूनम अग्रवाल ने 01 नंबर का बॉन्ड खरीदा, वो बकायदा रिकॉर्ड में लिखेंगे कि 01 नंबर का बॉन्ड खरीदा गया। अब जब उनके पास बॉन्ड पहुंचेगा तो वो नंबर चेक करेंगे 01 किसने खरीदा, और फिर वो रिडीम करते वक्त वही डेटा रखेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने आके इसको रिडीम कराया, क्योंकि रिडीम करने का तो डेटा रखेंगे, तो वो मैच होगा परचेजर का नाम, सीरियल नंबर और जो रिडीम कर रहा है। तो ये डेटा तो उनको कंपाइल करना ही होगा, उसके बिना वो रिडीम कैसे करेंगे। बिना सीरियल नंबर चेक करे वो रिडीम कर ही नहीं सकते। आप जेन्युइननेस तो उसकी पहले पहचान करेंगे। फिर ऑडिट, ऑडिट सालाना चीज होती है, किसी भी बैंकिंग सिस्टम में ऑडिट तो होगा ही। अब जब आप ऑडिट करेंगे तो आप एक जगह डेटा तो कंपाइल करेंगे, उसके बिना आप ऑडिट कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने ये ब्रिज भी गैप जो गैप है वो भी ब्रिज किया होगा परचेजर और पॉलिटिकल पार्टी का, कि इसने खरीदा, इसने रिडीम कराया। अब वो जो मैच करके आपने ऑडिट रिपोर्ट रखी है, कहीं तो रखी होगी। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि आपको समय लगेगा। मैं मान सकती हूँ इस साल का ऑडिटिंग नहीं हुआ होगा, बट पिछले साल तक का तो ऑडिटिंग करा होगा उन्होंने कि कितना बिका, कहाँ बिका, किसने रिडीम किया, किस ब्रांच में गया। 29 ब्रांचेस है तो उसका पूरा डेटा एक जगह तो कंपाइल करेंगे। तो अब ये जो चक्कर है कि 22,000 डेटा है, साइलो, 2 साइलो में है, एक में खरीदने वाले का, एक में रिडीम करने वाले का, उसको मैच कराने के लिए इनको बहुत समय चाहिए, और वो मैनुअल रखा है। ये सब आंकड़े, ये सब दलीलें दी गई। अब जो एसबीआई के जरिए जो जानकारी आज दी जाएगी, दी गई होगी, जब हम वीडियो कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सीधे आदेश के बाद कि अगर आपने नहीं किया तो यह मानना होगा, तो कोई गुंजाइश एसबीआई के पास नहीं बची, वो जमा हो चुका होगा इलेक्शन कमीशन के पास, यह मानकर चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जानकारी, जिसको इंट्रो में हमने कहा, ये जानकारी लोगों को कल मिल जाएगी कि ये फला कंपनी ने, या अंबानी ने, या अडानी ने, या किसी हीरानंदानी ने, ये अगर 500 करोड़ का बॉन्ड एसबीआई से खरीदा, तो 500 करोड़ में से पूरे बीजेपी को गया, या 50 करोड़ टीएमसी को गया, या 10 करोड़ कांग्रेस को गया, ये स्पेसिफिक पता चलेगा क्या उस बॉन्ड से? नहीं, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन जो एसबीआई शेयर करेगी वो सिर्फ इतना शेयर करेगी कि पूनम अग्रवाल ने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा इतने तारीख को। बस एक जगह वो डेटा होगा, और दूसरी जगह ये डेटा होगा कि बीजेपी को इतना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला इतने तारीख को। बस। तो अब आप ये गैप जो है वो हमें तय करना होगा, हमें, यानी कि जर्नलिस्ट आपके जैसे में जर्नलिस्ट, हमें बैठ के उसका एनालिसिस करना होगा कि ये कितने करोड़ का डेटा, कितने करोड़ का जो बॉन्ड बिका है, किसके पास गया, ये हमें अभी नहीं पता होगा। तो वो कनेक्टिंग डॉट्स अभी भी मिसिंग है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूनम कि 12,000 करोड़ का बॉन्ड, 6,500 करोड़ अकेले बीजेपी,
और उसके बाद बाकी 1100 करोड़ कांग्रेस और 1000 करोड़ 1100 करोड़ टीएमसी और बाकी छोटी मोटी और बॉन्ड पार्टियां बीजेडी और डीएमके और जो भी है। तो अब ये कनेक्टिंग डॉट्स कैसे पता चलेगा अगर ये सिर्फ ये आंकड़े दे दिए गए जो आपने कहा? कल से मैं भी अपने वीडियो में यही कर रहा हूं कि ज्यादा उछल कूद और तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी बिटवीन द लाइन्स है इस फैसले में, और उसमें अभी बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, सबको जानने में यही दिलचस्पी है ना कि ये कॉर्पोरेट घराने या ये कारोबारी, ये बिजनेसमैन या कोई बाहर की कंपनी या शेल कंपनी, उसने जो खरीदा वो किसको दिया। स्पेसिफिक बॉन्ड जो आप, जैसे आप 2 बॉन्ड दिखा रहे हो पूनम, वो ये बॉन्ड आपने अगर 1000 का लिया पूनम अग्रवाल ने, जिसका ये नंबर है बॉन्ड नंबर, ये बॉन्ड किसने इनकैश किया? तो ये नहीं पता चलेगा तो क्लियर है इसका मतलब अब तक के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी। बिल्कुल सर, ये नहीं पता चलेगा कि अब हम बस अजम्पशन पर ही जाएंगे कि इतने करोड़ का हो सकता है इस पॉलिटिकल पार्टी को गया हो। लेकिन बहुत मजेदार बात है, कल किसी एक्सपर्ट ने कहा कि हमारा काम यानी जर्नलिस्ट का काम थोड़ा और आसान हो जाए अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी खुद ही डिक्लेयर कर दे कि किस किस कंपनी से उन्हें चंदा मिला है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो कंफर्म डेटा आ जाएगा। ये अच्छा आइडिया, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि अगर मान लो जैसे ये डेटा है कि कांग्रेस को 1123 करोड़ मिले, टीएमसी को 1093, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा, 774 करोड़ बीजेडी, डीएमके 617 करोड़, आम आदमी पार्टी 94 करोड़, एनसीपी 64 करोड़। तो आप ये कह रहे हो कि ये जिनको मिले अगर वो पब्लिक कर दें कि 1023 करोड़ में किसने कितने दिए और टीएमसी ने कितने, तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट साढ़े 6000 करोड़ है वो लोग जोड़ लेंगे, ये कह रहे हो शायद आप? वो जोड़ लेंगे सर, इतना मैथ्स तो करना ही पड़ेगा हमें, फिर हम वो मैथ्स कर लेंगे। लेकिन ये काम आसान हो जाएगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ है तो क्यों ना वो खुद आगे बढ़कर हमारा काम भी थोड़ा आसान कर दे। नहीं तो हम सारा डेटा अजम्पशन पे चला पाएंगे ना, हम भी कॉन्फर्मेशन हमें मिलना बहुत मुश्किल होगा, वो समय लगेगा उसमें। अभी फिलहाल हमें ये पता चल सकता है कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने कितना चंदा दिया, और हम अज्यूम ही कर सकते हैं कि उन्होंने इसको इतना दिया। ये भी हो सकता है एक ही कॉर्पोरेट ने 4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया हो सबको खुश रखने के लिए। आप और मैं ये जानते हैं इस बात को कि करते हैं ऐसा। और ये भी है कि इसमें हमें ये भी पता चलेगा शेल कंपनीज कितनी सारी होंगी। तो सर ये डेटा डिसाइफर करना, इसको है ना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। उसके बगैर तो पर्पस सॉल्व भी नहीं होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को कहा कि इसमें क्विड प्रो को भी हो सकता है, तो अगर किसी कंपनी कॉर्पोरेट के पीछे कोई ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, पहले या बाद में, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पहले उसको ईडी के छापे पड़े उस कॉर्पोरेट हाउसेज पर और उसके बाद उसने 300 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को दे दिया और उसको रिलैक्स हो गया, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हो रहा है। अभी भी 1 हफ्ते में 3 लीडर ऐसे शामिल हुए जिनके पीछे ईडी थी और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। तो ये पता तो तभी चलेगा जब नाम और उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो। बिल्कुल, लेकिन अभी मैं पूरी नाउम्मीद नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं। एटलीस्ट हमें ये तो पता है चलेगा कि कौन खरीदार है, परचेजर्स के नाम पता चलेंगे, तारीख पता चलेगा किस समय किस दिन खरीदा और कितने का खरीदा। तो ये 3 डिटेल भी बहुत मायने रखता है। आई रियली होप कि ये हमें इसको डिसाइफर करने में आसानी रहे और जल्द हो जाए। लेकिन जैसा मैंने सजेशन दिया, आई होप आपके चैनल के थ्रू जाए पार्टीज के पास कि हमारा काम थोड़ा आसान करें, खुद ही डिक्लेयर कर दें किससे कितना मिला आपको। हालांकि सारा डेटा तो आ ही रहा है बाहर, तो ये ब्रिज जो बनाना है ये आप ही बना दें। खाली ये बहुत अहम बात पूनम अग्रवाल ने कही है, बहुत अहम बात है कि जो पार्टियां, क्योंकि सारी पार्टियां, विपक्षी दल जितने हैं, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को हजारों करोड़ मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, गुप्त चंदा मिल रहा है। बीजेपी ने इसीलिए, अरुण जेटली ने इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की परिकल्पना की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में विरोध होता रहा, इसीलिए गोपनीय रखा गया। ये सारी बात सारे दल कर रहे हैं। कल यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी बोलते रहे, सब बोलते रहे। तो सवाल उठता है, जो पूनम ने सही कहा, फिर बाकी विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है कि उनके पास जितने पैसे बॉन्ड से मिले वो किससे मिले वो डिस्क्लोज कर दें, ताकि 12,000 करोड़ में से 6,500 करोड़ छोड़ के बाकी का तो पता चल जाए कि बाकी उनको मिले, तो फिर जोड़ पाएंगे। तो आप लोगों का काम बढ़ेगा। इसका मतलब पूनम, आपका, एडीआर का, ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेशन में, नितिन सेठी या रिपोर्टर्स कलेक्टिव का, कि 15 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन पर डेटा पब्लिश होगा उसके बाद उस डेटा में ब्रिज खोजना,
देने वाला का नाम मतलब खरीदने वाले का नाम और लाभार्थी का नाम। मैं लाभार्थी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आजकल लाभार्थी बहुत यूज होता है। अच्छा सर, जी जी, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। जी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने बेनिफिशियरी तो है ही सर, क्विड प्रो को बाद में आएगा तो पता चलेगा किसने कितना बेनिफिट पाया इसके जरिए। लेकिन ये चीज मैं पूरी उम्मीद ये भी रखती हूँ कि एक बार डेटा बाहर आता है तो एडीआर जो कि पिटिशनर रहे हैं मिस्टर प्रशांत भूषण जिसके लिए अपीयर हुए, ये डेटा आने के बाद आई होप कि वो फर्दर एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं और कहें कि भाई ये जो ब्रिज है वो एसबीआई खुद ही तय करके पूरा डेटा फिर से इलेक्शन कमीशन को दे और कंप्लीट डेटा इलेक्शन कमीशन उसको अपलोड करे। भले ही उसमें थोड़ा समय लगता है तो लगे, लेकिन वो डेटा पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक सवाल उसके बाद मैं चाहूंगा आपका पूरा वीडियो दर्शक देखें। हालांकि लंबी बातचीत होगी, मैं पहले वीडियो प्ले करना चाह रहा था लेकिन बातचीत इंटरेस्टिंग है। और फिर से एक बात बता दूं अपने दर्शकों को, पूनम अग्रवाल का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है एक्सप्लेन एक्स, आप जरूर देखिए और ऐसे रिपोर्टर्स की हौसला अफजाई करें ताकि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इस देश में, जो ऐसे मौकों पर बहुत तरह के जोखिम मोल लेकर, बहुत वक्त देकर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दर्शकों तक, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए पूनम अग्रवाल के प्लेटफॉर्म पर उनकी बाकी वीडियो, बाकी स्टोरीज भी देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो के अगले हिस्से में अगले 1 मिनट के बाद उनका वो वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका पूरा उस हिस्सा। पूनम, ये बताओ, जो आपने जिस तरह से आपने स्टैब्लिश किया कि अगर ये बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड में नंबर है जो अंदर यूनिक नंबर जिसको अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जा सकता है, तो इसका मतलब एसबीआई अगर चाहती तो 26 दिन बाद अगर वक्त चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई इतनी फटकार खा रही थी, तो 26वें दिन वो लेकर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दे सकती थी। सर मैंने बैंक में कभी काम नहीं किया, लेकिन जो बेसिक कॉमन सेंस है मेरा, जिसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि ऑडिट आप सालाना कर रहे हैं, ऑडिट ट्रेल है, करना है, आपने खुद माना है अपने आरटीआई में, तो अगर आप ऑडिट ट्रेल कर रहे हो तो आपको 26 दिन क्या सर 6 दिन में आप दे सकते हो। आपको तो सिर्फ वो डेटा निकालना है कहीं से। आपने अगर ऑडिटिंग की है, और अगर ऑडिटिंग नहीं की तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप बिना ऑडिटिंग के इतना बड़ा फंडिंग चला रहे, मतलब फाइनेंस ये डॉक्यूमेंट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लोग रिडीम कर रहे हैं और आप ऑडिटिंग नहीं कर रहे, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो उसमें एक ये भी आया था ना कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी थी नितिन सेठी की, जिसमें लोकेश बत्रा या उन्हीं लोगों के हवाले से, आरटीआई के हवाले से, कि भाई जब 2019-20 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मांगा था डेटा, तब एसबीआई ने डेटा कुछ दिया था उनको। सर उन्होंने डेटा नहीं दिया था परचेजर का, इस पर उन्होंने बस उसने बस यही कहा गया था कि इस तरह का मतलब जो प्रॉब्लम है उसको वो कैसे निपटेंगे उससे सीरियल नंबर के जरिए। हालांकि आरबीआई तो इसको फिजिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में बेचने में रजामंद नहीं था, वो चाहता था इसको डिजिटली बेचा जाए। वो उनका ये कहना था कि पूनम अग्रवाल ने खरीदकर अजीत अंजुम को दे दिया, अजीत अंजुम ने जाके बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी को डोनेट कर दिया। तो देने वाला कौन हुआ? अजीत अंजुम। खरीदने वाला कौन हुआ? पूनम। तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई खरीदार कौन है, देने वाला कौन है। इस तरह का ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो जाएगा, ये चीज कही। आरबीआई ने इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से मैं चाहूंगा कि अगले 13 मिनट तक पूनम अग्रवाल का वो वीडियो है, जिस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा पूनम से बात की जानी चाहिए। वो सौजन्य कटसी एक्सप्लेन एक्स जो पूनम का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वो वीडियो मैं चाहता हूँ पूरा देखें समझदारी के लिए। और उसके बाद मैं फिर से एक बार अपील अपने दर्शकों से करूंगा कि पूनम अग्रवाल के प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक्सप्लेन एक्स। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, एक्सप्लेन करने के लिए। और 15 तारीख को जब ये सारा पब्लिश होगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, कोशिश करेंगे कि उस शाम हम लोग एक बार फिर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। बहुत शुक्रिया। और जस्ट